नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, एक पुरानी कहावत है, लेकिन अब इसे नए तरीके से कहा जाने लगा है कि आमदनी कुछ नहीं और खर्चा बेहिसाब। और ये जो नई कहावत है, इसे जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों की सरकार को लेकर। दरअसल केंद्र में जो सरकार है वो या फिर राज्यों की सरकारें हैं उन पर इसलिए यह कहावत फिट बैठ रही है क्योंकि इन राज्यों के खर्चे बेहिसाब होते जा रहे हैं, कर्ज बेहिसाब होता जा रहा है। और ये सब जो हो रहा है, इसकी बड़ी वजह अपने अपने दल के लिए जो वोट बैंक है उसे बनाए रखने, उसे मजबूत करने या नया वोट बैंक खड़ा करने के लिए जो मुफ्त की रेवड़ियां सरकारें बांट रही हैं, उसकी वजह से ये जो कहावत है कही जा रही है। मैं आज बात करूंगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव सरकार, वो जो रक्षाबंधन मना रही है और रक्षाबंधन की आड़ में उसकी मंशा जो वोट है, महिला वोट बैंक है, उसे और मजबूती प्रदान करने की है। शायद यही वजह है कि मोहन यादव सरकार ने गत दिवस जो कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में बहनों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है और सब कुछ रक्षाबंधन के संदर्भ में जो है हुआ है, फैसले जो हुए हैं। और इन फैसलों के तहत मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लाडली बहनों को 250 रुपये रक्षाबंधन मनाने के लिए देने जा रही है। प्रत्येक बहन को 250 रुपये दिए जाएंगे जो 1 अगस्त, आज 31 जुलाई है, मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ तो 1 अगस्त को सभी बहनों के खाते में राज्य की सरकार 250 रुपये प्रति बहन के मान से राशि स्थानांतरित कर देगी। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनें हैं, 1,29,00,000 लाडली बहनें हैं और 1,29,00,000 लाडली बहनों को जो 250 रुपये दिए जाएंगे तो इस पर 323 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर आ जाने वाला है। साथ साथ सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो गैस सिलेंडर है, केंद्र की सरकार ने घोषणा की थी, वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद जो है 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, तो वो बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग है। तो उसे मोहन यादव सरकार अपने स्तर पर मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं उनको रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप दे रहा है। और यहाँ जो घोषणा की गई है कि 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा लाडली बहनों को, और जो सब्सिडी है उसका जो वहन जो खर्च है जो होने वाला है उसको सरकार वहन करेगी। तो वो जो है करीब 160 करोड़ रुपए का बोझ उस मद में आने वाला है। ये सिर्फ रक्षाबंधन का खर्च है। साथ साथ सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जो आंगनबाड़ी स्टाफ है, महिलाएं हैं, उनको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया से नवाजा जाएगा, उन्हें ये बीमे की कवर किया जाएगा इससे। तो इस मद में भी खर्च आने वाला है, जो प्रीमियम की राशि है वो सरकार देती है। तो कुल मिलाकर जो राखी है, रक्षाबंधन है, मध्य प्रदेश की जनता, जो मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई है, क्योंकि खजाने से सारा पैसा जाना है, सरकार के खजाने से 500 करोड़ रुपए का बोझ आ जाने वाला है। और जो 1,29,00,000 लाडली बहनें हैं, उन्हें 1,250 रुपये प्रति माह की राशि बीते जो विधानसभा चुनाव के दौरान से 2023 के विधानसभा चुनाव से मध्य प्रदेश में वितरित किया जा रहा है। और इसकी देखा देखी कई राज्य कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी इस स्कीम को या तो लागू किया गया है, लागू करने की एक मंशा है, कोशिश है, चल रही है अलग अलग जगहों पर। अभी महाराष्ट्र की सरकार ने एक घोषणा की है कि वो लाडली बहनों को इस तरीके से राशि देगी। नाम थोड़ा सा बदला गया है तो वहाँ की है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है 1,250 रुपये प्रति लाडली बहन, उसमें 1,612 करोड़ रुपए प्रति माह का बोझ सरकारी खजाने पे आ रहा है। और 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च, व्यय, अतिरिक्त व्यय हो चुका है जो सरकारी खजाने पर ऑलरेडी आ चुका है। तो एक ये, इसके साथ साथ जो यहाँ मध्य प्रदेश में और जो घोषणाएं बहनों के लिए की गई हैं, उसमें जो रसोई गैस सहायता योजना, उज्ज्वला योजना के तहत जो है इसमें, और गैर उज्ज्वला, इसमें है 1,370 रुपये, 1,372 रुपये इन योजना में दिया जाना है। तो सब मिला जुला के एक बड़ा बोझ मध्य प्रदेश में आना है। और जो सिलेंडर की सब्सिडी है ये निरंतर रखने की बात कही गई है। तो यदि हम इसको जोड़ें, हर 2 महीने में एक सिलेंडर मान लें, तो जो 160 करोड़ रुपए का बोझ आ रहा है, अगर 2 महीने से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 960 करोड़ रुपए जो सब्सिडी का जो एक बोझ आना है वो सरकार के
माथे आना है, सरकारी खजाने पे आना है, तो वो घोषणा है। और मैं ये जरूर बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में कर्ज का बोझ जैसे देश में है, भारत सरकार पर इस वक्त 172 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये जो कर्ज है बीते 10 सालों में बेइंतहा तरीके से मोदी सरकार में बढ़ा है। तीसरी बार वो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, और ये कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और निकल कर ये आया है कि जो जीडीपी है भारत वर्ष की, 58.2% जो है वो कर्ज, उसमें जो है उसका अंश जा रहा है 58.2%। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो भी अभी जो इस वक्त है लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर हो चुका है। ऐसे ही लगभग हर राज्य पर है। और जो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो मध्य प्रदेश ने 2023-24 में 55,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था, और इस बार जो है वो 88,450 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। यानी जो ये वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में 38% हाइक हो रहा है कर्ज। 2023-24 में जो कर्ज लिया गया था उस तुलना में। अब सोचिए कि आपको ये जो अपने वोट बैंकों को साधने के लिए अलग अलग बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा जो सरकार का जो ये कर्ज लेने का जो सिलसिला है, उसकी बहुत बड़ी वजह, मूल वजह यही है कि फ्री बीज जो है, मुफ्त की रेवड़ियां, उसमें बहुत भारी धन खर्च हो रहा है। मैंने जैसा बताया कि लाडली बहना पर 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ सरकारी खजाने पर आ रहा है, और ये बाकी नई घोषणाएं और कर दी गई हैं। तो इन सब के चलते अब जो निकल कर आता है कि जो 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज की संभावित जो आंकड़ा है वो 4.38 लाख करोड़ हो जाने वाला है। यानी जो बजट है, बजट साइज से ऊपर कर्जा हो जाने वाला है। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति राज्य में बन रही है। और अब ये सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सरकार अपने खुद के खर्चों में कटौती क्यों नहीं करती। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने 47 विभाग हैं मध्य प्रदेश के ऐसे जिनकी 125 योजनाओं पर कैंची चलाई है, उनके फंड्स को रोका है, डाइवर्ट किया गया है। स्वास्थ्य जैसे जो बजट है उसमें बहुत सारी मदों को रोक दिया गया है। कहा गया है कि वित्त विभाग की बिना अनुमति के वहां राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। सोचिए, जो मूल जो भूत जरूरतें हैं उसमें स्वास्थ्य ऊपरी पायदान होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, और स्वास्थ्य पे आप रोक रहे हैं पैसा। साथ साथ जो है लाडली लक्ष्मी जो स्कीम थी, बहुत फ्लैगशिप स्कीम मध्य प्रदेश में रही है, शिवराज सरकार के दौर में शुरू हुई थी, उसको भी फिलहाल में रोका गया है कि अभी फिलहाल में आपको लाडली बहनों को कहीं खुश करना है तो यहाँ और वहाँ जो आंकड़ों को इधर उधर करना, योजनाओं की राशि को यहाँ वहाँ करना, इस तरीके की एक सिलसिला यहाँ नजर आ रहा है। और सबसे बहुत जो बेदर्दी वाली बात है कि सरकार एक तरफ जो विकास के कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण महकमे हैं, उनके फंडों को काट रही है, रोक रही है उनकी राशियों को, और दूसरी ओर अभी हाल ही में जो है एक 233 करोड़ रुपए, 233 करोड़ रुपए का एक जहाज मध्य प्रदेश की सरकार खरीद रही है। इसकी अभी बीती 10 जुलाई को ही कैबिनेट में ये पारित हुआ था, इसके टेंडर हो गए हैं। एक नया जो 3,500 जेट प्लेन ये कनाडा से खरीदा जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी। ऐसी बहुत सारी मदें हैं, खर्चे हैं सरकार के जो फिजूल खर्ची निरूपित किया जाता है, वो सब चल रहा है। और दूसरी ओर जो आम जन का जो पेट है, आम जन का जो मूलभूत जरूरतों से जुड़ा बजट है, उसमें कटौती की जा रही है, और सिर्फ खुश करने के लिए कि आपका वोट बैंक बना रहे, उन पर ये जो इस तरीके के नए नए 250 रुपए की आपने एक राखी मनाने के लिए राशि देना जो कल 1 अगस्त को दी जानी, मैंने बताया। और ये पहली बार नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में दूसरी बार होने वाला है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसे ही किया था, उसी का अनुसरण मोहन यादव कर रहे हैं। कोई नया उदाहरण कोई पेश नहीं कर पा रहा है। अगर आपको वोट बैंक अपना खड़ा करना है, बनाना है, तो उसके लिए कुछ करके दिखाइए। वो कोई करना नहीं चाहता है। सिर्फ जो सरकारी खजाना है, माले मुफ्त दिले बहरहम या मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली जो शैली है कि लुटाइए, जो आएगा या जो आगे होगा वो हमारे को तो कोई कुछ सहना नहीं है। जो भी इसका जो दुष्परिणाम होंगे वो दुष्परिणाम राज्य की जनता को सहन करना होगा। आगे कई राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने इस तरीके से कर्ज ले लेके वेतन बांटने के लाले पड़े हुए हैं। अभी ये जो बैसाखी है केंद्र की सरकार की, मोदी सरकार की, इस वक्त आंध्र प्रदेश में हालात यही है, वहां वेतन बांटने के लाले पड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि वहां
नायडू बिल्कुल खामोश बैठे हैं। उनको कोई, उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी अभी जब हुई उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से दुकानों पे नाम लगाने वाली एक बात निकल कर आई, उसमें नहीं उनके बोल फूटे। अभी जब केंद्र की सरकार का बजट आया तो दो राज्यों को लेकर बहुत चर्चा निरंतर चल रही कि दो राज्यों के लिए बजट था, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो शायद यही वजह, और कहा भी यही जा रहा है कि जब तक एटीएम चल रहा है तो ये लोग बोलने वाले नहीं। खैर, वो राज्यों के सिलसिला या बात अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, एक राखी, एक त्यौहार, 500 करोड़ रुपए की राखी, मध्य प्रदेश की गरीब जनता, मध्य प्रदेश की जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको इस तरीके से लुटाया जाना, ये सवाल खड़े करता है। जनता यही कहती, जो टैक्स पेयर हैं, जो सयाने लोग, उनका यही कहना है कि यदि राजनीतिक दलों को ऐसे ही पैसा लुटाना है तो अपने खुद की जो पार्टी के फंड हैं, बीजेपी तो एक बहुत धनाढ्य पार्टियों में से एक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके देव दुर्लभ कार्यकर्ता और बहुत एक बड़ा उसके पास वो है, और साथ साथ कोई चंदे और इसका तो सब चल ही रहा है, पूरा का पूरा निकल कर आ रहा है। और बड़ा सवाल इसलिए भी होता है बार बार खड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दौर में, आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक वक्त में वो इन सब जो फ्री बीज है, मुफ्त की रेवड़ियाँ, इसका बहुत विरोध किया करते थे। लेकिन आज वो भी उसी राह पर है, क्योंकि अब उनका भी जो एक जनता के बीच प्रभाव था, या जो उनका एक कहते थे कि वो एक ब्रांड है, ब्रांड मोदी खत्म हो गया, टूट गया है, तो अब इसको बनाए रखने, बचाए रखने के लिए कोई विकल्प है नहीं। अभी मध्य प्रदेश में ये भी हुआ है कि SC/ST वर्ग का फंड, हमने आप 4 PM के हमारे जो पूर्व की वीडियोस को चेक करिएगा, उसमें हमने दिया है कैसे मध्य प्रदेश में SC/ST जो वर्ग है उसके लिए जो बजट का एलोकेशन था उसमें से कटौतियाँ की गई। वो राशि कहीं गाय के लिए अलॉट कर दी गई, कहीं मंदिर या स्मारकों के लिए डाइवर्ट कर दी गई। वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि कैसे आप इन चीज़ों के लिए दूसरे अपने दूसरे कटौतियाँ कीजिए, जो ऐशो आराम पर जो सरकार में मंत्री हैं या जो और अनावश्यक खर्च होते हैं उन पर क्यों नहीं करते। और जो मैं मोदी जी की बात कर रहा था कि वो विरोध किया करते थे एक वक्त कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, अभी आज वो बात करते हैं कि 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनानी है। तो वो भी उसी राह पर हैं और राज्य की सरकारें भी उसी राह पर हैं, और कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये कहाँ जाकर सिलसिला थमेगा कोई अभी कह नहीं सकता है। स्पष्ट है कि देश को एक जो गर्त में ला दिया गया है और इसका बेड़ा गर्क कर देने वाली स्थिति में पहुंचाने के लिए, चाहे वो केंद्र हो या राज्यों की सरकारें हों, आमादा हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पीछे रहना नहीं चाहती। उसको तो यही एक उसके जो कार्यशैली उससे नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को साध कर अपना कैसे उल्लू सीधा किया जाए, उसी में वो जुटी नजर आती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन दिया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिए कि 500 करोड़ की एक राखी, एक त्यौहार, ये खबर आपको कैसी लगी। और प्यार और रिश्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।